नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। भारतीय संविधान में वर्णित न्याय का आदर्श एक व्यापक आदर्श है जो न केवल विधिक न्याय अपितु सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, पारिवारिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय न्याय को भी लाने के लिए जरूरी प्रावधान करता है। विराम। इस तरह यह तो स्पष्ट है कि न्याय महज एक कोरा विचार न होकर उससे महत्वपूर्ण एवं एक व्यापक अवधारणा है जो समाज और जीवन के हर क्षेत्र तक विस्तृत है। विराम। परंतु आज मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में न्याय कभी-कभी महज एक विचार नजर आता है। विराम। कभी-कभी तो यथार्थ में न्याय आदर्शों के न्याय की एक धुंधली छाया से अधिक नहीं लगता। विराम। चाहे वह बात परंपरागत विधिक न्याय की हो अथवा जीवन के विविध पक्षों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, कूटनीतिक आदि की, न्याय का चेहरा अपने आदर्शों के बरक्स कुछ विकृत नजर आने लगता है। विराम पैरा। न्याय की परंपरागत अवधारणा या विधिक न्याय की बात करें तो अक्सर व्यावहारिक जीवन में यह देखने में आता है कि सफेदपोश और ताकतवर बाहुबली लोग धनबल, सत्ताबल और बाहुबल के दम पर गवाहों को प्रभावित करके सबूतों से छेड़छाड़ कर न्याय को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते हैं। विराम। यदि विशेष रूप से भारतीय न्यायपालिका की दशा पर गौर करें तो ज्ञात होता है कि देश के न्यायालयों में हजारों लाखों मुकदमे लंबित है। विराम। न्यायिक सुधारों की प्रक्रिया वर्षों से लंबित है। विराम। बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के रिक्त पद न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण व डिजिटलीकरण की मंथर प्रक्रिया जैसे कुछ कारक न्याय की प्रक्रिया को धीमा बनाते हैं। विराम। केवल न्याय में देरी ही न्याय की अवधारणा को उसके आदर्श से विचलित नहीं करती। न्याय का विकृत रूप भी न्यायिक यथार्थ को उसके आदर्श से कोसों दूर ले जाता है। विराम। हो सकता है कि विधि शास्त्र के नियमों व कानूनों के मुताबिक न्याय ठीक हुआ हो, पर यदि परिस्थिति की संवेदनशीलता, पीड़ित पक्ष की भावना व अभियुक्त के मनोविज्ञान और सामाजिक मान्यताओं व आदर्शों के अनुरूप न्याय नहीं किया गया है तो वह न्याय अधूरा और किताबी बनकर रह जाता है। विराम। देश का दिल दहला देने वाले दिल्ली के निर्भया गैंग रेप मामले में अथवा मुंबई की लॉ छात्रा से रेप मामले में शामिल एक नाबालिग अभियुक्त की सजा को लेकर जारी देशव्यापी बहस भी इस संबंध में प्रासंगिक है। विराम। यह प्रश्न विचारणीय है कि 18 वर्ष से कुछ दिन कम उम्र वाले अभियुक्त को अपराध की दुर्लभतम जघन्यता के बावजूद उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाए या नहीं। प्रश्नवाचक। यदि सामाजिक न्याय की बात करें तो देश में आजादी के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय की परिधि में लाने का जो प्रयास किया गया वह अभी तक जारी है। विराम। राजनीतिक आरक्षण से लेकर विविध
कल्याणकारी योजनाओं तक हाशिए पर पड़े वंचित सामाजिक वर्ग को बाकी समाज की बराबरी के स्तर पर लाने का प्रयास बदस्तूर जारी है। विराम पैरा। अभी भी देश के अलग अलग कोने से दलित उत्पीड़न, सांप्रदायिक दंगे, बच्चों का उत्पीड़न, विकलांगों से उपेक्षापूर्ण व्यवहार के समाचार आते रहते हैं। विराम। इस तरह संविधान के मूल कर्तव्यों व राज्य के नीति निदेशक तत्वों में वर्णित सामाजिक न्याय का आदर्श एक धुंधली छाया के रूप में यथार्थ में परिणत होता है। विराम। राजनीतिक न्याय का आदर्श भी अपने मूल उद्देश्यों के अनुरूप कार्य रूप में परिणत नहीं हो सका है। विराम। सबके साथ बराबरी, सबको मतदान व चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, उम्मीदवारों की सुरक्षा, अनुचित चुनावी हथकंडों व तौर तरीकों से मुक्ति जैसे कारक राजनीतिक न्याय की सफलता के लिए जरूरी है। विराम। इसी तरह आर्थिक न्याय का आदर्श भी अभी तक अधूरा ही है। विराम। हालांकि सरकार द्वारा मनरेगा, खाद्य सुरक्षा और जन धन जैसी विशाल कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश में आर्थिक न्याय लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, पर अभी भी गरीबी हटाओ जैसे नारे उतनी ही शिद्दत से प्रासंगिक है। विराम। सभी को उन्नति का समान अवसर अभी तक मुहैया नहीं कराया जा सका है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार मिलने के बावजूद अभी जनसंख्या के बड़े वर्ग की शैक्षिक व स्वास्थ्य संबंधी दशा खस्ता हाल है। विराम। आज का भारत आदर्श और यथार्थ के एक दोराहे पर खड़ा मालूम होता है। विराम। आदर्श में न्याय और यथार्थ में न्याय कभी कभी दो विपरीत ध्रुवों की तरह लगते हैं। विराम। इसी कारण से न्याय की अवधारणा व्यवहार में परिणत होने के स्थान पर अक्सर विचारों का एक पुलिंदा मात्र प्रतीत होने लगता है। विराम। आदर्श जहां सबको समानता, स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति, सांस्कृतिक व धार्मिक संरक्षण की बात करते हैं, वहीं यथार्थ में संवैधानिक न्याय आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर दिखाई देता है। विराम। इस तरह न्याय की यह व्यापक व सुदीर्घ परंपरा से युक्त अवधारणा अपने लचर व विकृत क्रियान्वयन के चलते एक दूर की कौड़ी बनकर रह जाती है। विराम। एक विचार का तमगा प्राप्त कर न्याय की धारणा व्यवहारिक स्तर पर नहीं उतर पाती। विराम। इसी कारण से तमाम सरकारी गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद न्याय का यथार्थ इसके आदर्शों की एक धुंधली छाया सी प्रतीत होती है। विराम। तस्वीर के इस स्याह पहलू के बावजूद पारदर्शिता के इस युग में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बहुस्तरीय प्रयास हुए हैं और निरंतर जारी भी है। विराम। आगामी वर्षों में धीमे धीमे इन प्रयासों के सुफल न्याय के विचार को और प्रासंगिक बनाएंगे, ऐसा विश्वास है। विराम पैरा। राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्र में तो कार्य विभाजन व नियंत्रण तथा सीधा निर्धारण का महत्व और भी अधिक प्रासंगिक है। विराम। चाहे वह सरकारी विभागों के पारस्परिक संबंध हो या विभिन्न अंतर्राज्यीय मुद्दे, अच्छी बाड़े
हमेशा विवादों को सुलझाने और विवादों की उत्पन्न ही न होने देने का महत्वपूर्ण काम बखूबी निभाती है। विराम। राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न मंत्रिमंडलीय सदस्यों के मध्य कार्यों का बंटवारा हो या प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य कार्य आवंटन, पूर्व निर्धारित सीमाएं न केवल कार्य संपादन को सुगम और सुव्यवस्थित बनाती है बल्कि समकक्ष पड़ोसियों से मैत्री एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों की नींव भी रखती है। विराम। अंतर्राष्ट्रीय राजनय की संकल्पना ही बाड़ों के निर्धारण पर टिकी है। विराम। विभिन्न पड़ोसी व दूरस्थ राष्ट्रों के मध्य संबंध केवल उनकी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों से ही नहीं, बहुत हद तक उनकी बाड़ों से भी निर्धारित होते हैं। विराम। भारत चीन संबंध, भारत पाक संबंध, अफगानिस्तान पाक संबंध, चीन जापान संबंध, इजरायल फिलिस्तीन संबंध, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया संबंध जैसे पड़ोसियों के संबंधों के निर्धारण में सीमाएं महत्वपूर्ण घटक है। पूर्ण विराम।